तो हेलो डॉल्फी, आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है ना। हम अनकन्वेंशनल वाउचर, नॉन अकाउंटिंग वाउचर कर रहे थे, जिसके अंदर हम आज क्या देखेंगे। आज हम देखेंगे क्या रिवर्सिंग जनरल क्या होता है। रिवर्सिंग जनरल ये क्या होता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है। तो ये अकाउंटिंग वाउचर कब इस्तेमाल होता है वो देखने वाले हैं। देखिए, हम यहाँ पे पहुंचेंगे। अब मान लीजिए मैं पहले एक लेजर दिखाता हूँ। सैलरी का लेजर मैंने दिखाया। अब इस सैलरी के लेजर में यहाँ पे क्या है, ये 5-5 हजार रुपये मुझे दिख रहे हैं। भाई 5 हजार रुपये मैंने यहाँ पे दिए, इसका इसका पेमेंट यहाँ पर मतलब सैलरी हम पे कर रहे हैं। अप्रैल की सैलरी हम कब पे करेंगे? मई में। मई की सैलरी कब पे करेंगे? जून में। जून की सैलरी कब पे करेंगे? जुलाई में। जुलाई की सैलरी कब पे करेंगे? अगस्त में। तो ये हमारी सैलरी टेबल का है। अब मान लीजिए बॉस ने हमें बोला, मेरे को बोला कि यार मुझे बताओ, मेरे को जुलाई तक का स्टेटस बताओ, मुझे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस खोलोगे, डेट डालोगे, 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक खोलोगे। आप बता दोगे सर इतना प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ हमारे? 2,07,000। कितने का प्रॉफिट हुआ है? 2,07,000 का प्रॉफिट हुआ हमारे को। तो अब बॉस ने देखा, जब बॉस ने देख करके एकदम से बता दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है मेरा। तो उसने बोला, मैंने बोला क्यों सर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? कहने लगे यार एक चीज बताओ, सैलरी का मेरा एक महीने का खर्चा कितना है? 5 हजार। और आप इसमें क्या दिखा रहे हो? 15 हजार। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक कितने महीने होते हैं? 4 महीने। तो 4 महीने का खर्चा कितना होना चाहिए? 20 हजार रुपये। भाई 5 हजार रुपये है ना एक महीने का। तो अप्रैल से जुलाई तक का स्टेटस देखे तो ऐसा क्यों हुआ है कि ये 5 हजार का खर्चा यहाँ पे नहीं दिख रहा है? क्यों? क्योंकि जुलाई का खर्चा जो है वो बुक कब करा गया है? अगस्त में। तो हमने 31 जुलाई तक यहाँ पे खुला हुआ, तो इसलिए ये अगस्त तक नहीं दिख रहा है। राइट। तो इसका मतलब जुलाई का खर्चा कहाँ पे, कब एंट्री करी गई है? अगस्त में एंट्री करी है, तो वो दिख नहीं रही है यहाँ पर। और ऐसे तो और भी खर्चे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, बिजली का बिल हुआ, या टेलीफोन एक्सपेंसेस हुए, जो होते इस महीने के पे अगले महीने किए जाते हैं। तो वो तो अगले महीने दिखेंगे, तो इसका स्टेटस तो दिख नहीं पाएगा। अब बॉस कह रहा है कि मुझे इससे मतलब नहीं है भाई, तुमने जैसे भी बनाया हो अपने अकाउंट्स को, मुझे तो सही रिपोर्ट दिखाओ ना। अब बॉस को दिखाने के लिए मैं वन एंट्री बैक डेट पे तो नहीं कर सकता। पूरा 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 रिकंसिलेशन हिल जाएगा बैंक का। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऐसी एंट्री डाल के रख सकता हूँ इसमें, जो 31 जुलाई तक दिखेगी, उसके बाद रिवर्स हो जाएगी। ना उससे पहले दिखेगी ना उसके बाद। तो एक ऐसे वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से वाउचर का? रिवर्सिंग जनरल। वो कहाँ मिलेगा हमें? अदर वाउचर में जाएंगे हम, और यहाँ पे जाके शो इन एक्टिव में खुलेंगे, और यहाँ पे रिवर्सिंग जनरल, इसमें क्लिक करके डेट डालेंगे, किस डेट पे हमें वो देखनी है एंट्री। 31 जुलाई में हम डाला, और यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे क्या डालेंगे? सैलरी। सैलरी एक्सपेंसेस 5 हजार रुपये। अब इसका असर मेरी मेन बुक में नहीं आएगा। याद रखना, मेन बुक में ये पसंद नहीं पड़ेगा हमारा, सिर्फ 31 जुलाई को दिखेगा। वो भी तब जब मैं चाहूंगा। मेरी मेन बुक में देखना चाहो तो देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस में गया मैं, 31 जुलाई तक देखता हूँ, तो क्या स्टेटस दिखा अभी तक? आया? वो ऐड हुआ? नहीं हुआ। उसका असर मुझे देखना है, तो उसके लिए एक वाउचर पहले और सीखना होगा, फिर उस दोनों का असर हम देख पाएंगे। उस वाउचर को समझने के लिए पहले समझो। मान लीजिए मेरा बॉस है, और उसने मुझे बोला कि यार हमें प्रॉफिट हुआ इतना, क्योंकि हमारी सेल इतनी थी। अगर ये सेल हमारी 1 लाख रुपए से बढ़ जाती, और हमारा परचेज ये 1.5 लाख रुपए से कम हो जाता, फ्रेट इतने से बढ़ जाता, एडवर्टीजमेंट चार्जेस इतने से घट जाते, ये इतने से बढ़ जाता, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता। तो एक्चुअल के बेस में वो क्या बना रहा है, एक प्लान बना, कोशिश कर रहा है जानने की कि अगर ये वाला केस होता तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता। तो अब उसके बॉस के लिए सिर्फ मैं फेक एंट्री डाल तो नहीं सकता। फेक एंट्री डालूंगा तो मेरी मेन बुक हिल जाएगी। तो आप इसके लिए एक ऐसा वाउचर इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप एंट्री करोगे लेकिन आपकी मेन बुक में असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए बॉस ने बोला कि सेल को 1 लाख रुपए बढ़ाओ, तो मुझे पता चलना चाहिए एक साल 1 लाख रुपए का बढ़ जाती, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना होता। तो अगर मैं जा करके यहाँ पर सेल वाउचर में, अगर मैं सेल वाउचर में डायरेक्टली एंट्री करूंगा, तो इस पे जो है, जिस डेट पे मैं एंट्री करूंगा वो तो मेरी मेन बुक में ऐसा करेगा। अब मैं सेल वाउचर को एक ऐसे फॉर्म में लेके जा सकता हूं, जहां पर मैं जो भी एंट्री इसमें करूंगा वो मेरी मेन बुक में ऐसा नहीं करेगी। अभी तो ये क्या है? नॉर्मल वाउचर है। इसको मैं क्या बना दूंगा? ऑप्शनल। क्या बना दूंगा? ये दिख रहा है, कंट्रोल L। इस पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन लिखा आ जाएगा। अब मुझे इन्वेंट्री का रोल अप्लाई नहीं करना, तो मैं चेंज मोड कर देता हूँ पहले इन्वेंट्री, क्योंकि तो अकाउंट्स ही तो हिट करने हैं। इन्वेंट्री तो बॉस ने बोली भी नहीं है, मुझे अकाउंट दिखाना है, तो इसको मोड चेंज कर दो, और इसको मोड में ले आओ, वाउचर मोड में।
करेक्ट है। उसके बाद अब इसको देखो यहाँ पर ऑप्शनल वाउचर में कन्वर्ट कर दो। जैसे अब ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, अब ये वाउचर ऐसा बन चुका है कि इसमें जो भी एंट्री करोगे उसका असर मेन बुक में नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, और कब दिखाना है इसका असर, 31 जुलाई में। तो मैंने 1 लाख रुपए इसमें बढ़ा दिए और इसे सेल्स में एंट्री करके एक्सेप्ट करा दिया। करेक्ट। ऐसे ही अगर कोई खर्चा बोलते हैं कि कोई खर्चा इंक्रीज कर दो, तो मैं किसी भी वाउचर को चेंज कर सकता हूँ, चाहे रिसीव वाउचर हो, चाहे पेमेंट वाउचर हो, चाहे कोई भी वाउचर हो, उसे मैं ऑप्शन वाउचर में कन्वर्ट कर दूंगा तो उसका असर मेन बुक से हट जाएगा। करेक्ट है ना। अब हमें क्या करना है, जो बॉस ने बोला था कि भाई मुझे जरा दिखाओ 1 लाख रुपए का अगर ऐड हो जाता तो क्या असर पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर में जाना होगा और सिनेरियो बनाना होगा। क्या बनाना होगा, सिनेरियो। तो वो सिनेरियो कहाँ से बनेगा, शो मोड में जाओगे आप, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पर सिनेरियो। सिनेरियो मतलब दृश्य, दृश्य तो बनाना है मुझे, क्रिएट करोगे यहाँ पर। तो मैंने बनाया प्लान वन। प्लान प्लान वन में जाकर के अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इस सिनेरियो के अंदर क्या जो एक्चुअल एंट्री है, देखो अभी मैंने दो एंट्री डाली है ना, दो एंट्री डाली है, एक तो रिवर्सिंग जर्नल में और एक ऑप्शनल में। सिर्फ उन्हीं का असर देखना चाहते हो या उनके साथ एक्चुअल एंट्री का असर। तो एक्चुअल एंट्री अगर आपको इस प्लान में इंक्लूड करवानी है तो अभी से यस करोगे, मुझे तो एक्चुअल के साथ ही देखना है ना। एक्चुअल के साथ 1 लाख रुपीज ऐड हो जाए तो अब एक्चुअल के साथ कौन कौन सी एंट्रीज इंक्लूड होनी चाहिए, तो एक तो रिवर्सिंग जर्नल इंक्लूड होना चाहिए, जो रिवर्सिंग जर्नल में एंट्री करिए, सैलरी वाली वो भी दिख जाए इसमें। और जो सेल्स का ऑप्शनल वाउचर है वो भी इंक्लूड हो जाए। देखो यहाँ पे सभी वाउचर जो है ये सारे वाउचर दिख रहे हैं, और इसमें दिख रहा है ना ऑप्शनल वाउचर, ये सारे ऑप्शनल है, तो सेल्स का ऑप्शनल वाउचर इंक्लूड करा दिया मैंने। तो अब इस प्लान के अंदर जितनी भी एक्चुअल एंट्रीज है वो भी हमारी दिखेंगी, और जो मैंने क्या दिखाई है, रिवर्सिंग जर्नल और सेल्स वाउचर में एंट्री करी है वो भी दिखेगी। करेक्ट, एक्सेप्ट करा दो। तो मैं इसे एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब मैं जाके बैलेंस शीट खोलता हूँ, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस खोलता हूँ, और अब मैं इसे पहले तो डेट डालते हैं, 31 जुलाई तक। जब मैंने डाला इसे, तो अभी तो देखो इस वाले पार्ट में तो ना तो 1 लाख रुपए ऐड हुए, और ना ही यहाँ पर 15,000 रुपए की जगह ये जो हमारा एक्सपेंसिस था सैलरी का, वो 15,000 से 20,000 की कन्वर्ट हुआ। करेक्ट है ना। वो दोनों एंट्रीज अभी इसमें असर नहीं कर रही क्योंकि मेरी मेन बुक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ न्यू कॉलम में जाना होगा, न्यू कॉलम। ये न्यू कॉलम दिख रहा है, ऑल्ट सी। जैसे आप न्यू कॉलम में जाओगे, टाइम पीरियड डालोगे कब से कब तक का देखना है आपको, और यहाँ पर आपको प्लान का नाम दिखाएगा, टाइप ऑफ वैल्यू शो में प्लान वन। करेक्ट है। और इसे नो रहने देना। अगर आप इसे यस कर दोगे तो सिर्फ उस दो एंट्री का असर दिखेगा, सिर्फ जो रिवर्सिंग और ऑप्शनल। लेकिन मुझे तो दोनों को कंबाइन करके देखना है एक्चुअल के साथ, दोनों एंट्रीज का, तो इसे नो रहने देना, एंटर करना। जैसे क्लिक करोगे ये देखो एक्चुअल लिखा हुआ है, एक्चुअल के हिसाब से चलते हो तो देखो प्रॉफिट कितने का होता है, 2,07,000 का। और इसके हिसाब से चलोगे तो जो हमने प्लान बनाया तो 3,02,000 का। देखो इसमें 20,000 रुपये यहाँ पर हो गया, सैलरी की वैल्यू इंक्लूड हो गया ना, 5,000 रुपये वाली एंट्री जो रिवर्सिंग करने में थी। और देखो सेल्स वाली जो मैंने बढ़ाई थी 1 लाख रुपए, वो बढ़ गए यहाँ पर। करेक्ट। ऐसे आप नंबर ऑफ प्लान्स बना सकते हैं और प्लान बना करके अपने बॉस को दिखा सकते हो, सर देखो एक्चुअल तुम्हारा ये था, अगर हम ऐसे चलते काम करते तो हमारा ये प्रॉफिट या लॉस होता। तो ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स की इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, तीनों वाउचर मैंने सिखा दिया आपको। थैंक यू सो मच।